Dear students, today we are here with your worksheet number 35 that is being given to you on 23rd of September. This is about motion and here the relation second equation of motion is being described. First of all, please like and subscribe to my YouTube channel so that I could make more and more videos for you. Now let's read out what is being given in your worksheet. Here Gyan says, Jigyasa Didi, what is second equation of motion and how we can derive it by graphical method? Second equation की motion क्या होती है और उसको हम कैसे graphical derive कर सकते हैं? तो यहाँ पर जिज्ञासा कहते हैं ज्ञान we know that object moves along the straight line with uniform acceleration it covers a definite distance in particular interval of time. अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में चल रहा है स्ट्रेट लाइन के अक्रॉस तो वो पर्टिकुलर टाइम में एक डेफिनेट डिस्टेंस कवर करता है और उसको हम किससे निकालते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर और यही हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है. इट रिप्रेजेंट्स द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. s इज द पोजिशन एंड t इज द टाइम. इसके बीच में वो रिलेशन बताता है. दिस इक्वेशन कैन बी डिराइव्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट. वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे हम इसके अंदर. देखिए यहाँ पर डेरिवेशन है इसकी कैसे डिराइव किया गया है. ये वाला डायग्राम मैंने आपको पिछली बार भी बना के दिखाया था. तो इसके अंदर क्या है, डिराइव द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और टाइम एंड पोजीशन रिलेशन बाय ग्राफिकल मेथड. सबसे पहले ऑब्जर्व द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट वेयर u इज नॉट इक्वल टू 0. हेयर u इज नॉट इक्वल टू 0 हमें दिखाई दे रहा है u इक्वल नहीं है 0 के. And it increases to v at in time t. The velocity changes at a uniform area a. u change हो गया कुछ टाइम के बाद, t टाइम के बाद v में चेंज हो जाता है जिसको हम पॉइंट b से दर्शा रहे हैं. और द वेलोसिटी है वो क्या है, यूनिफॉर्म रेट में है इसलिए a से दर्शाया है. यहाँ पर ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन bc फ्रॉम पॉइंट b ऑन द x एक्सिस. ये वाली जो लाइन जो v से हमने दिखाई है, this line is BC. It is drawn from B to x-axis and we know that the distance traveled by the object is obtained by the area enclosed under OABC. अगर हम ध्यान देंगे इसके अंदर ये जो पूरा एरिया है, ठीक है बेटा, इस एरिया के अंदर हमें सारा ये जो एरिया है बीच का, इस एरिया से हम कितना डिस्टेंस आखिर उसने ट्रेवल किया है ऑब्जेक्ट ने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के दौरान वो हम निकाल सकते हैं. इसको हम इसमें भी देख सकते हैं. ये एक क्या है, अगर हम ध्यान देंगे तो यहाँ पर ऊपर की तरफ एक ट्रायंगल है, ठीक है बेटा, एंड अंडर इट देयर इज अ रेक्टेंगल. ओके, देयर इज अ रेक्टेंगल अंडर इट. So we will apply the area formula of both triangle and rectangle to get the area of full this trapezium. We know that the area enclosed by it is area of OABC. We know that area of rectangle OA मैं आपको यहाँ पर एक ब्लू लाइन से दिखाती हूँ. OADC the area of rectangle and the area of triangle AOADB या ABD. The area of rectangle is given by length into breadth OA into OC and half into base into height pi of triangle. OA हमें पता है U के बराबर है, दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पर, और जो OC AD के बराबर है वो किसके बराबर है, t सेकेंड्स के बराबर है. एंड BD हमारी किसके बराबर है, AT के बराबर है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर. और बाय इन सब वैल्यूज को हम निकालेंगे अगर तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ये जो दिखाई दे रहा है आपको, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ t इंटू AT और ये फॉर्मूला आ गया हाफ ut स्क्वायर.
तो फॉर्मूला आ गया हमारा जिसका क्या है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू पता है हमें इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है, v इसमें आता ही नहीं है बेटा। तो दिस इज द ओनली इक्वेशन। अगर न्यूमेरिकल में हमारे पास v नहीं है तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से। a is your uniform acceleration, s is time distance traveled and t is your time. Now coming to the numerical. This is the same numerical that was given in previous worksheet, but we are calculating here with the help of second equation of motion. Here the brakes are applied again in opposite direction and acceleration of 6 meter per second square is produced. It should be in minus because it is applied in opposite direction. Now if the bus takes 2 seconds to stop after the application of brakes, calculate the distance covered by the bus in the given time. Now a is minus 6 meter per second square as it is in opposite direction. V is 0 meter per second as brake is applied, and u we have to calculate and s we have to calculate. Now t is 2 seconds. Now we know that v is equal to u plus at. We can calculate v is here 0. We can derive u from here, which is now 12 meter per second. Now we will put this value of u in second equation of motion and we will get the value of s, that is 12 meter. The distance covered by the bus is your 12 meter. Okay, this is 12 meter. Now coming to our questions. Write down the first and second equation of motion. Your first equation of motion was v is equal to u plus at. So we will write here answer number 1. First of equation of motion is, this is your first equation of motion, that is v is equal to u plus at, and second equation of motion is s is equal to ut plus half at square. So this was your question number 1. Now coming to question number 2. Derive second equation of motion by velocity time graph. वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ये निकालने के लिए आपको ये पूरा बनाना पड़ेगा, ये पूरा लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली बातें आप छोटी लिख लेंगे, अब यहाँ से लिख लेंगे, इसको कवर कर लेंगे, ठीक है बेटा, इसको यहाँ से कर लेंगे, इतना कर सकते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट वाला से करके यहाँ पर लिख लेंगे। दिस इज योर आंसर नंबर 2. आप ये दोनों डायग्राम बना लेंगे, साथ में फिगर्स बना लेंगे। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3. A car accelerates uniformly by 1 meter per second square. 1 meter per second square is your acceleration because it's accelerating. So we will write here answer number 3, where A is given 1 meter per second square from 5 meter per second square, that is u is equal to 5 meter per second and v is equal to 10 meter per second. Time is equal to 5 seconds. Calculate the distance. We have to derive s. Now applying your second law of motion, your second equation of motion, that is s is equal to ut plus half at square. We can get u is your 5, time is your 5, sorry plus, here it comes plus half, acceleration is 1 and time is 5 into 5. So we will get 25 plus half of 25. We will get 25 plus 12.5 is equal to 37.5 meters. Okay. So this is your S, distance traveled by that car.
So this is your answer number 3. When another worksheet will come, again we will discuss. Till then, stay happy.